हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक से हमारा जो कि हमारा हाइपरप्लासिया के टू टाइप्स है, जैसे कि फिजियोलॉजिक हाइपरप्लासिया एंड पैथोलॉजिक हाइपरप्लासिया। उनमें से आज हम स्टडी करने वाले फिजियोलॉजिक हाइपरप्लासिया। फिजियोलॉजिक हाइपरप्लासिया में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, कौन कौन से टाइप्स है, वो सारे आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो में एंड तक। चलिए फर्स्ट टाइप हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप है हमारा फिजियोलॉजिक हाइपरप्लासिया। फिजियोलॉजिक हाइपरप्लासिया में हमारे टू टाइप्स होते हैं, जैसे कि हार्मोनल हाइपरप्लासिया एंड कॉम्पनसेटरी हाइपरप्लासिया। सबसे पहले हार्मोनल हाइपरप्लासिया मतलब क्या होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हार्मोनल हाइपरप्लासिया मतलब इन द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोनल स्टिमुलेशन। मतलब इसमें क्या होता है ना, हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, जैसे कि हाइपरप्लासिया ऑफ द फीमेल ब्रेस्ट एट द प्यूबर्टी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। मतलब क्या होता है ना, हमारा मराठी में एक सिंपल सी मन है, मुलगी वयाताली। मतलब क्या होता है ना, एट द एज ऑफ 15 to 16 क्या होता है, हमारा फीमेल के बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उसमें से पहला चेंज है हमारा एनलार्जमेंट साइज ऑफ द ब्रेस्ट। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या लैक्टेशन पीरियड में क्या होता है ना, फीमेल का जो ब्रेस्ट होता है उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है, उसमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाती है। और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होना मतलब क्या, हाइपरप्लासिया होना। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि फीमेल के ब्रेस्ट की साइज कैसे इंक्रीज होती है, कौन कौन के उसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इस डायग्राम में आपको सब कुछ दिख जाएगा। तो सेकंड एग्जांपल से हमारा हाइपरप्लासिया ऑफ द प्रेग्नेंट यूटेरस। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है ना, हमारे फीमेल की जो यूटेरस है उसकी साइज भी इंक्रीज हो जाती है। और आपको पता है हमारे जो हाइपरप्लासिया में क्या होता है ना, हाइपरप्लासिया एंड हाइपरट्रॉफी बोथ दी जो कॉन्सेप्ट है, बोथ दी प्रोसेस है ना, बोथ दी एंड टाइम होती है और उसको अवॉइड करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो चलिए आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में, जैसे कि हमारे फीमेल के जो एंडोमेट्रियम है उसके साइज कैसे इंक्रीज होती है, कैसे उसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है, इस डायग्राम में आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये था हमारा सेकंड एग्जांपल। तो थर्ड एग्जांपल से हमारा प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया इन ओल्ड एज। मतलब क्या होता है, जैसे जैसे मेल का एज बढ़ता जाता है 70, 75, 80, 90, तो उसमें जो बिनिंग प्रोस्टेटिक हार्मोन है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबनॉर्मेलिटीज हमारे मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड में पैदा होती है। उसी कारण हमारे जो हाइपरप्लासिया है, जैसे कि प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, वो भी हमने हमारे मेल्स में होने लगता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में कौन कौन से चेंजेस हमारे प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया की वजह से होते हैं, वो सारे आपको इस डायग्राम में दिख रहे होंगे। तो ये था हमारा थर्ड एग्जाम्पल। तो ये थे हमारे फिजियोलॉजिक हाइपरप्लासिया के हमारा फर्स्ट टाइप था हार्मोनल हाइपरप्लासिया के बेस्ट एग्जांपल, जो कि हमें आपको ट्रिक के साथ थोड़ा बहुत समझाने का ट्राई किया है। तो सेकंड टाइप है हमारा कॉम्पनसेटरी हाइपरप्लासिया। तो कॉम्पनसेटरी हाइपरप्लासिया में क्या होता है, रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ ऑर्गन्स और कॉन्ट्रालैटरल ऑर्गन इन पेयर ऑर्गन्स। मतलब क्या होता है, इसके आपको जैसे मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल का समझाता हूँ। तो फर्स्ट एग्जांपल से हमारा रीजनरेशन ऑफ द लीवर फॉलोइंग पार्शियल एपेक्टोटमी। मतलब क्या होता है ना, जैसे यहाँ पर लीवर है, इस लीवर में आपको दिख रहा होगा ये जो पार्ट है ना वो डैमेज टिश्यू है और सेल इंजरी के कारण वो डैमेज हो चुका है। वो पार्ट को हमें रिप्लेस करना तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और कौन से प्रोसेस के करते, हेपेटेक्टोमी, इस प्रोसेस के साथ उस पार्ट को रिप्लेस किया जाता है। इसके आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि कैसे हमारा जो सेल इंजरी के कारण हमारा डैमेज पार्ट है उसे अच्छे पार्ट से कैसे रिप्लेस करते हैं, इस डायग्राम में आपको डिटेल में दिख रहा होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल। फिर आपको बोलेंगे एपेक्टिक्टोमी, ये वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट है, इसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल वर्ड्स होते हैं जो कि हमें रटने में बड़ी डिफिकल्टीज होती है। ठीक है, अगर आपको पीछे के डायलॉग्स बोल दिया जाए, जैसे कि हमारा शाहरुख खान सर का डायलॉग है, नो 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 सेनोरिटा, ऐसी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती, इसी डायलॉग्स हमारे रटे होते क्योंकि हमने वो मूवी 14 से 15 बार देखी होती। वैसे हमने अगर बायोलॉजी के वर्ड्स तो डिफिकल्ट समय लगते, अगर वो वर्ड्स हमने 14 से 15 बार ऐसे रटे हुए तो आपको इजी होने लगेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल। तो सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं कॉम्पनसेटरी हाइपरप्लासिया का, रीजनरेशन ऑफ द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन एब्रेशन। मतलब क्या होता है ना, अब जब आप घूमते हो तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डस्ट पार्टिकल्स हमारे बॉडी में आ जाते हैं और जब हम सुबह नहाते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं। मतलब हमारा जो स्किन एब्रेशन होता है, मतलब जो डेड सेल्स होती है, जो रिमूव डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और रीजनरेशन ऑफ द सेल्स प्रोसेस होती है। और इसी कारण हमारी जो स्किन होती है वो शाइन लगने लगती है। आप बोलते हैं ना कितनी शाइनी स्किन कैसे आ गई, मतलब क्या होता है वहाँ पे रीजनरेशन ऑफ द सेल होता है। क्या होता है, रीजनरेशन ऑफ द सेल होता है। तो ये था हमारा फिजियोलॉजिक हाइपरप्लासिया के टू टाइप्स, सारे एग्जांपल के साथ हमने डिटेल में स्टडी कर लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं जो कि पैथोलॉजिक हाइपरप्लासिया में कौन कौन से एग्जांपल्स है
वो सारे हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको ऐसे अमेजिंग वीडियो हर रोज देखने को मिले। थैंक यू।